हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का लास्ट पार्ट। ये इस सीरीज़ की सबसे लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स के बारे में पहले ही आपको हिंट बता दिया है या पूरा बता दिया है, जिसमें मैंने आपको सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बारे में बताया था, और टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस टू केल्विन स्केल और केल्विन टू सेल्सियस स्केल और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। वो मैंने फॉर्मूले आपको इससे प्रीवियस वन वीडियो में पूरा बताया है। अगर किसी को वो वीडियोस देखनी हो तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वो वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, कितने टाइप्स के थर्मामीटर आपकी टेक्स्ट बुक में है। होने को तो आजकल बहुत सारे थर्मामीटर्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन हम आजकल जो आपकी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो कि यूज़ होता है कहने का मतलब क्या है, सिंपल बॉडी के टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब है हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है पेशेंट के माउथ मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, आप कहेंगे कि टेम्परेचर हमेशा मुंह का ही क्यों मेज़र करा जाता है, बॉडी के और पार्ट्स का भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास थर्मामीटर है, तो आप यहाँ इसको अपनी फिंगर टिप के बीच में पकड़िए ऐसे करके, और तब भी आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। जो वो ज़्यादा एक्यूरेट, या फिर डिजिटल थर्मामीटर है तो आप इसके बीच में यहाँ पे मेज़र यहाँ पे रख के भी आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा बहुत उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। जबकि माउथ के अंदर, मुंह के अंदर रखूँगा तो तब टेम्परेचर को मेज़र करूँगा तो वो बिल्कुल क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। मतलब कहने का मतलब है बॉडी का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अच्छा जो रीडिंग होगी वो हमें देगा। समझ में आई बात? तो इसलिए हम टेम्परेचर को हमेशा किससे करते हैं, मुंह से मेज़र करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आजकल क्या है, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स आ गए हैं, जो आप कुछ डिस्टेंस से ही क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेस पे वर्क करते हैं, और कुछ डिस्टेंस पे, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे, आपने जो ये टाइम पीरियड चल रहा है उस टाइम पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स काफ़ी दूर से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर लेता है। तो वो जो थर्मामीटर होते हैं वो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स होते हैं। ठीक हो गया। वो इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी पे आपका काम करते हैं। उसके बारे में हम कभी फिर पढ़ेंगे। तो आज आपके बुक में जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक हो गया। देखिए, ये आपके पास सिंपल जो है थर्मामीटर दिया हुआ है, जो पहले से यूज़ होता था, अभी तकरीबन आउट ऑफ फैशन हो चुका है। ठीक है, इसके आगे जो होता है ये बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ होता है। ठीक हो गया। ये क्या मरकरी भरी हुई होती है इस बल्ब के अंदर। ठीक है, और ये जो मिनिमम भरा होता है 35 डिग्री में जो होता है लोएस्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ सेल्सियस की। ठीक हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम होता है 43 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में हर किसी के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। देखिए, ये है 35, ये लिखा है 36, ये लिखा है 37, 38, 39, 40, टिल कहाँ तक, 43 तक, और हर किसी के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो एक पार्ट को हम क्या करेंगे, 1 सेल्सियस काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, ऐसे ही ये आ जाएगा 35.5। तो ऐसे ही करते करते ये फिर 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ पे 10 आ जाएगा वो 38 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपके पास स्केल है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर कितने से स्टार्ट होता है, तो वो होता है 35 से, और मैक्सिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं, 43। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये थर्मामीटर क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि टूट जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता कितना है असल में सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस स्केल पे। ठीक हो गया। तो अगर हम कहें सेंटीग्रेड पे कह लें या सेल्सियस स्केल पे कह लें, तो ये हो गया आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक हो गया। और अगर अगर कहने का मतलब है, अगर मैं इसी को फ़ारेनहाइट पे कहूँ तो फ़ारेनहाइट पे कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूँ तो वो 32 से शुरू होता है, और लास्ट टेम्परेचर होता है 212, वो 180 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। और जो सेल्सियस स्केल होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में बटा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ बॉडी का टेम्परेचर अगर हम कहें ह्यूमन बॉडी का कितना होता है तो 37 डिग्री सी, और फ़ारेनहाइट पे कहूँ तो कितना होगा, 98.6 F होगा। ये जो बिल्कुल कहने का मतलब है, कहने का मतलब जिसको कोई नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब जिसमें जब बॉडी में कोई बुखार ना हो, कुछ ना हो, तो बॉडी का जनरली टेम्परेचर इतना ही रहता है। समझ में आ गई बात?
बात, ठीक हो गया। तो ये हम इसके अंदर मेजर करते हैं। ये बहुत पार्ट पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, तो याद रखिएगा कि सेल्सियस में कितना है और फारेनहाइट में कितना है, ठीक है। ये आगे को बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। असल में एक अंदर इसके कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी कैपिलरी ट्यूब, बहुत पतली सी, जिसमें ये यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है। जैसे इसको हीट मिलती है तो ये ऊपर की ओर क्या कहते हैं चढ़ता रहता है, और जहाँ पे जाके ये रुक जाता है। आपको अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके मुंह में डालिए, और इसमें आपको रुकना पड़ेगा। हो सकता है 1 मिनट रुकें, 2 मिनट रुकें, तो उसके बाद आप बॉडी से निकालिए। तो आपको ये जो यहाँ पे ये इंडिकेटर बना हुआ है, ये कहीं जहाँ पे जाके ये रुकेगा, यानी कि उतना बॉडी का इसका टेम्परेचर होगा, ठीक हो गया। तो ये तो बात रही जो सिंपल हमारा पहले से क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ होता था, ठीक है। इसमें मरकरी यूज़ होता था आगे से, ठीक है। उसके बाद आजकल यूज़ आ रहा है जो डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक हो गया। डिजिटल थर्मामीटर भी यही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें पीछे बैटरी लगती है, इसमें बैटरी वगैरह कुछ नहीं होती है, तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें पीछे बैटरी लगी रहती है इसके बैक साइड पे, और यहाँ पे ये एक बटन होता है, स्विच होता है, जिससे आप फारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको थोड़ी देर तक आप दबाएं तो ये फारेनहाइट से सेल्सियस और फिर वापस दबाने पे सेल्सियस से फारेनहाइट दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक डिस्प्ले क्या कहते हैं, छोटी सी डिस्प्ले लगी रहती है, जिसपे आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, बस यही है। और जब ये टेम्परेचर मेज़र कर लेता है तो एक बीप देता है आपको, कि क्या कहते हैं, जब आप एक दो कहने का मतलब है 1 मिनट या आधा मिनट तक अपने मुंह के अंदर रखें, जब ये टेम्परेचर पूरा मेज़र कर लेगा तो उसके बाद क्या दे देता है, एक बीप देता है। बीप देने का मतलब है कि इसने टेम्परेचर क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, यानी कि आप इसमें टेम्परेचर को क्या कहते हैं, प्रीवियस ऑन टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, ठीक है, बॉडी का। और तीसरा आता है लेबोरेटरी टेम्परेचर, जिसमें आप क्या करते हैं, -10 से लेके 100 डिग्री के बीच में क्या कर सकते हैं, ये लैब में यूज़ होता है, ठीक हो गया। ये घरों में यूज़ नहीं होता, तो इसको इसलिए लैब में कहा है, जहाँ प्रैक्टिकल वगैरह जनरली होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये -10 से लेके क्या होता है, 100 के बीच में आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो लोएस्ट इसमें कितना है, -10, और कहने का मतलब क्या है, और मैक्सिमम कितना है, 100 है, ठीक है। और वही मैंने कहा ना, देखिए इसके बीच में कितना है, 10 इक्वल पार्ट्स है, तो हर किसी पार्ट को आप क्या कंसिडर करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे, ठीक हो गया। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ये देखिए, ये इक्वल पार्ट्स में, इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हैं, इसके बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं, इसके बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, -10 से लेकर 100 तक, ठीक हो गया। और जो घर में मतलब कहने का मतलब है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है, उसमें अगर ये वाला थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ से 35 से लेकर के कितना है, 43 तक। इससे पहले मैंने आपको बताए हैं केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल्स, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर आज हम बात कर लेते हैं एवरेज। ये आपकी बुक में एक टॉपिक है एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए। तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आपको डिजिट दी हुई है, देखिए कितना दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहा है। अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने का एक तरीका है, जितने नंबर्स आपके पास हैं, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा जो दिखाता है यहाँ पे सभी नंबर्स का सम दिखाता है। सिग्मा क्या दिखाता है, सभी नंबर्स का सम दिखाता है। यानी कि सिग्मा x कहूँ तो यानी कि ये पहला नंबर x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, और ये x4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप चलते रहिए, x4 x5 x6 x7 x8 और x9। आपको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि सिग्मा किसको डिनोट कर रहा है। x बार ये मीन या एवरेज को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, मीन या एवरेज को, ठीक हो गया। n यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं, जितने टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है टोटल 10 नंबर से। देखिए 0 से लेकर 9 तक कितने हैं टोटल, मैंने लिख दिया 10 नंबर। सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए सीधे सीधे, और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, इन सब का सम आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए 10, क्योंकि 0 से काउंट कर रहा हूँ। अब ये मत कहिएगा कि 1 से काउंट कर रहा हूँ तो 9 है, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से हो रही है, तो 10 नंबर से। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये रहा 55 डिवाइडेड बाई 10 5 जा कितना हो गया 50, ये 5 कैरी किया और यहाँ पे पॉइंट लगाइए, तो ये बढ़ जाएगा 0, 10 5 जा कितना हो जाएगा 50। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। अब देखिए ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, कितना दिया है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 दिया है। तो एवरेज निकालने के लिए वही फॉर्मूला x बार इक्वल टू जितने टोटल नंबर्स हैं उनका सब
सबका सम सिग्मा क्या दिखा रहा है, सबका सम दिखा रहा है, एक्स बार क्या दिखा रहा है, मीन दिखा रहा है, और एन क्या है, जितने टोटल नंबर्स हैं, जितने टोटल यहाँ भी कितने हैं 10 नंबर्स ही लिए हैं मैंने। तो आप मीन निकालने के लिए क्या करिए, सबका सम कर दीजिए 10 20 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 10 नंबर्स हैं। तो सबका सम कितना आ गया, सबका सम निकालेंगे तो सबका सम कितना आ जाएगा, सबका सम आ जाएगा आपके पास 550, ठीक है, ऐड करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। 550 को किससे डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर 10 ही थे, तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 55। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि मीन हो गया या एवरेज हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, ठीक है।